चलिए यहाँ तक हमने सीखा कि वर दे वॉकिंग ऑन द रोड। तो यहाँ तक हमने ये देखा कि हेल्पिंग वर्ब को हमने सबसे पहले लिखा, फिर उसके बाद दे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को यूज किया। यहाँ तक सीखते हुए हम इसका WS टाइप बनाएंगे। WS टाइप का मतलब क्या होता है कि वाई वर दे वॉकिंग ऑन द रोड, ये सेंटेंस हुआ। फिर ऐसे ही इसका अगर निगेटिव बनाना होगा, वाई वर दे, क्या लिखेंगे, वाई वर दे नॉट वॉकिंग ऑन द रोड। ऐसे ही कई सेंटेंस बनते हैं, जैसे कि हम अब बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। चलिए इसको मिटाते हैं, अब आगे सीखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या क्या होता है। चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। क्या पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें बताया था कि हमने चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। इसमें कार्य का पूर्ण होना पाया, यानी कि इसमें कार्य जो है वो पूर्ण हो जाता है। तो इसमें होता है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। जैसे एक सेंटेंस ये हुआ, जैसे ही हैड डन हिज वर्क, या ही या दे हैड रिटन आ लेटर। निगेटिव में होगा, जैसे दे हैड नॉट रिटन आ लेटर। ऐसे इसका इंटरोगेटिव बनाना होगा, हैड दे नॉट रिटन आ लेटर, क्वेश्चन मार्क। ऐसे एक सेंटेंस अगर WS टाइप में होगा, व्हाई हैड दे रिटन आ लेटर। इंटरोगेटिव निगेटिव बनाने की बात हो तो व्हाई हैड दे नॉट रिटन आ लेटर। ये आपके जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में, इसमें काल के वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द आते हैं। इसमें हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, और सभी कर्ता के साथ, कोई चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, उसके साथ हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ऐसे ही हैड, ये आपका क्या हुआ, WS टाइप हुआ। WS टाइप में हमने हैड लगाया, फिर दे, फिर रिटर्न, फिर ऐसे हुआ। उसके बाद हम आज इधर बात करते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, और कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। ये बेहद इम्पोर्टेंट है, कार्य के जारी रहने का समय दिया होता है। इसमें क्या होता है, जैसे कि ही हैड बीन
बाइंग अ कार, जैसे दे हैड बीन सेलिंग अ बुक। इसी का इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हैड दे बीन सेलिंग अ बुक, had they not been selling a book। ऐसे ही होता है, जैसे कि इसका हम अगर निगेटिव बनाना चाहें तो हैड, यहीं पे देखिए हैड नॉट बीन बाइंग अ कार। क्या आप ये सब बता सकते हैं इस सारे सेंटेंस सही हैं? नहीं, इसमें क्या हुआ कि सारे सेंटेंस में हमने देखा कि कार का तो जारी रहना पाया गया, पर कार के जारी रहने का समय हमने डिनोट नहीं किया। तो इसी सारे सेंटेंस में आप ऐड करेंगे फॉर 2 आवर्स, यहाँ क्या करेंगे सिंस 2 o'clock, यहाँ फिर क्या ऐड करेंगे फॉर 1 month, सिंस 2000। तो अब ये सेंटेंस हमारा पूरी तरह से सही हुआ। यहाँ क्या लिखेंगे फॉर 2 hours। तो अब ये पूरी तरह से सेंटेंस सही हुआ। ऐसे एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, जैसे दे हैड नॉट, निगेटिव है नॉट बीन डूइंग दियर वर्क फॉर 2 hours। ये सिंपल सेंटेंस रहा। तो ऐसे ही स्ट्रक्चर बनते हुए तैयार होता है। अब आगे हम बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। यहाँ तक अगर आपने अच्छे से सीखा तो आगे अगली देखते हैं कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है। क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबी ना हो, इसीलिए हम बहुत तेज़ी से बता रहे हैं। ये एक रिवीजन की क्लास है, तो रिवीजन की क्लास ऐसी ही होनी चाहिए कि फटाफट हम सारी चीज़ों को सीखते चले जाएं। अगर बहुत विस्तृत तरीके से सीखना है तो आप जाके पिछली वीडियो को देखिए, तब इस वीडियो को आके देखिए, तभी आपको समझ में आएंगी सारी बातें। चलिए हम बात करते हैं क्या फ्यूचर इंडेफिनिट की। फ्यूचर इंडेफिनिट की पहचान क्या है? इस काल के वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, परंतु कार्य भविष्य में पूर्ण होगा या नहीं होगा इसके बारे में कोई भी बात नहीं की गई होती है। इसमें सिर्फ ऐसे ही होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमने लिखा, ही शैल गो टू होम, जैसे दे शैल नहीं होगा, यहाँ पे विल होगा, दे विल नॉट बाय अ कार, जैसे आई शैल सेल दिस बुक, जैसे ऐसे हुआ, विल यू डू दिस वर्क, shall we
शैल बी गो टू टेम्पल। ऐसे सेंटेंस हुआ जैसे कि शैल, यहाँ पे वेयर विल यू गो। ये आपके सारे क्या हुए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें हम ही सी इट यानी कि आई और वी को छोड़कर बाकी सभी कर्ता के साथ हम क्या लगाते हैं, विल का यूज करते हैं। सिर्फ शैल के साथ हम क्या यूज करते हैं, आई के साथ हम शैल का यूज करते हैं। उसके बाद सभी मोडाल के साथ हम क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको सारी बात समझ में आई तो अब बात करेंगे क्या हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की इसमें क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इसमें क्या होता है कि समय नहीं दिया होता। क्या होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसमें कार्य के जारी रहने का समय नहीं दिया होता है। तो जैसे देखिए कि दे विल बी गोइंग टू टेम्पल। जैसे ही विल बी बाइंग अ कार टुमारो। जैसे इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे, विल ही बी बाइंग अ कार टुमारो। जैसे एक सेंटेंस और हुआ, जैसे शैल आई बी गोइंग टू दिल्ली। जैसे शैल वी वॉशिंग क्लोथ्स। निगेटिव बनाना हो तो शैल बी नॉट वॉशिंग क्लोथ्स। तो ऐसे इसमें भी होता है कि हमने इसमें अदर सब्जेक्ट के साथ यानी कि आई और वी को छोड़कर बाकी अदर सब्जेक्ट के साथ हम विल वी का यूज करते हैं। अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो हम विल को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद ही, फिर उसके बाद भी। अगर हमें नॉट लगाना हो तो शैल और वी के बाद, शैल या विल के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। ऐसे ही निगेटिव बनता है, ऐसे ही इंटरोगेटिव बनते हुए। जैसे एक हम WH टाइप का बताते हैं, जैसे वाट शैल वी वॉशिंग। तो ये सेंटेंस आपका क्या हुआ, WH टाइप हुआ। तो जब भी हमें विल भी दिखाई दे तो हम सोचेंगे कि यह क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो ऐसे ही सीखते जाइए। आइए हम बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है। चलो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखते हैं, या फ्यूचर टेंस को पहले सीखेंगे फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को टेंस को सीखते हुए हम क्या करेंगे, क्लास को एंड कर देंगे। जैसे कि हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। Follow the notification on your phone to turn on notification access.
चलो फ्यूचर परफेक्ट टेंस को सीखते हैं। जैसे इसमें क्या था, चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। आज शब्द आते हैं, कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है, लेकिन ये भविष्य में होगा। इसके बारे में कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। आइए हम सीखते हैं इसका सेंटेंस कैसे बनेगा। जैसे ही विल हैव डन दिस वर्क। जैसे दे विल हैव bought the car। जैसे shall I have walked on the road इसी का अगर निगेटिव बनाना हो तो shall I not have walked on the road। ऐसे अगर WH टाइप होगा, why shall I have walked on the road क्वेश्चन मार्क। ऐसे इसका होता है। इसमें हमने बताया कि बाकी सभी कर्ता के साथ विल, जैसे ही दे के साथ हम विल हैव का यूज करते हैं, और आई ओ वी के साथ हम शैल का यूज करते हैं। ऐसे ही होता है। इसमें हमने क्या किया कि हैव का यूज करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें हैव का यूज करने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, शैल हैव, विल हैव का यूज करते हुए हम इसे देखते हैं, लेकिन इसमें कार्य का पूर्ण होना पाया जाता है। ऐसे कई सेंटेंस हैं जिसको हम सारे बताएंगे तो बहुत समय लगेगा। यही शॉर्टकट में समझते चलिए। आइए हम अब बात करते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे ही विल हैव बीन, ही विल हैव बीन क्या होगा, he will have been reading a book since morning। ऐसे एक सेंटेंस और हुआ, जैसे I shall have been buying a book for 2 hours। जैसे इसी का अगर निगेटिव बनाना हो तो I shall have not been buying a book for 2 hours। इसी का अगर इंटरोगेटिव बनाना हो तो shall I have been buying a book for
फॉर 2 आवर्स। ऐसे ही WH टाइप हुआ है, शैल आई हैव बीन बाइंग अ बुक फॉर 2 आवर्स। ये रहा आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसमें हमने देखा कि विल हैव बीन का यूज होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद सिंस और फॉर लगाकर हम टाइम को डिनोट करते हैं। तो